अयोध्या को लेकर, अयोध्या में हुए विकास कार्यों को लेकर फिलहाल वो समीक्षा बैठक जो आज कर रहे हैं उसी की ये तस्वीरें। इसमें 13 सदस्य शामिल होंगे क्योंकि ये अयोध्या को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि अयोध्या में जो मंदिर निर्माण का कार्य हुआ है उसमें किस तरीके से तेजी लाई गई और आगे आखिर किस रणनीति के तहत कार्य होगा। और बात सिर्फ राम मंदिर निर्माण की नहीं बल्कि पूरे अयोध्या के विकास को लेकर आज इस बैठक में चर्चा जो है वो हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री, ये भी आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। यूपी के सीएम और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं और अयोध्या के विकास, वहां की जो परियोजनाएं हैं, जो इस वक्त जिनको लेकर काम हो रहा है, वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री खुद ही अधिकारियों से बातचीत करते रहे हैं और आज ये बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी इस मायने में आप इसे समझिए क्योंकि अब से थोड़े ही दिन पहले जो कि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो भी अयोध्या के दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की थी और इसका पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री को दिया था। अब आगे को लेकर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, यूपी के मुख्यमंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं और मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या को किस तरह से पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाए, वहां के लोगों के रोजगार के लिहाज से उस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, इन तमाम बातों का जिक्र इसमें होगा। इस पर मंथन जो कि बैठक में इस वक्त चल रहा है। अयोध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बड़ी बैठक है जिसे लेकर क्या कुछ फिलहाल कार्य अयोध्या में हुए हैं, चाहे वो कई परियोजनाएं जो वहां शुरू हो चुकी हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री खुद उसमें हस्तक्षेप करते रहे हैं, उसकी समीक्षा करते रहे हैं, उस पर रिपोर्ट लेते रहे हैं अधिकारियों से। आज एक प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि अयोध्या में विकास कार्य किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कुछ काम हो रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं। पंकज झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक चूंकि शुरू हो चुकी है और अयोध्या पर मंथन इस वक्त प्रधानमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में 32-33 पन्नों की एक पुस्तिका है, विजन डॉक्यूमेंट, यानी कि नया भव्य और दिव्य अयोध्या जो होगा। जैसे जैसे आप जानती हैं कि 2024 तक राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर की बात कही जा रही है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब तक मंदिर बनेगा उससे पहले पूरे अयोध्या, क्योंकि अयोध्या एक तो पहले फैजाबाद था, उसका नाम अयोध्या कर दिया गया, और अयोध्या में क्या क्या होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के सरयू पर रिवर फ्रंट बनाने से लेकर 84 कोसी परिक्रमा, म्यूजियम, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होंगी, उन सब का एक 3D प्रेजेंटेशन भी किया गया है। और जो जो काम कहाँ कहाँ तक पहुँचा है उस सब के बारे में ब्यौरा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ और उनकी जो 7 अधिकारियों की टीम है वो एक एक चीज़ बताएगी। यानी 2024 तक अयोध्या को एक मॉडल के तौर पर पेश करना है पूरी दुनिया के सामने। आध्यात्मिक वैभव की एक नगरी है अयोध्या, ये पेश किया जाएगा। तो हाथों में जो किताब देख रहे हैं ना, पुस्तिका, प्रधानमंत्री मोदी जिसको देख रहे हैं गौर से, उसमें वो तस्वीरें भी हैं जो पिछले साल 5 अगस्त को जब मोदी और योगी गए थे वहाँ राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए। तो वो तस्वीरें, रामलला कैसे पंडाल से निकल करके अब एक अस्थायी मंदिर में आ गए हैं, छोटे से मंदिर में आ गए हैं, वो सारी तस्वीरें, वो सारी चीज़ें भी उस प्रेजेंटेशन में शामिल हैं। और देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है पंकज। कहा जाता है ना, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बहुत गौर से इस विजन डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, उसमें उन तमाम बातों का वो कैसे आगे बढ़ रही हैं, वो रोड मैप क्या है, उस पर कहीं ना कहीं ये विचार कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि शायद अगर कोरोना संक्रमण काल नहीं होता तो प्रधानमंत्री शायद खुद जाते अयोध्या। जी हाँ, बिल्कुल, वो अयोध्या जाते, हर 2-3 महीने पर जाते, वहाँ जाकर काम को देखते। और अगर देखिए, पिछली बार भी 5 अगस्त के साल की अगर बात करें, उस वक्त भी कोरोना की पहली लहर थमती नजर आ रही थी, तब उस दौरान वो गए थे और भूमि पूजन हुआ था। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, संघ के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि बार बार तंज किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था बीजेपी का, कि कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख पर एक भूमि पूजन भी हो गया, फिर 2024 की बात कही जा रही है। किस तरीके से कोई भी कमी नहीं रहे, इस बात की निगरानी खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि भव्य और दिव्य अयोध्या लोगों को मिले। आज एक अधिकारियों के जरिए एक प्रेजेंटेशन भी रखी जाएगी पंकज इस बैठक में।
जी हाँ, बिल्कुल, जैसा हम कह रहे हैं कि एक जो विजन डॉक्यूमेंट यानी अयोध्या जो होगा कैसा होगा। एक तो अयोध्या का विस्तार किया जा रहा है, उसके पड़ोस के ज़िले तक इलाके को फैलाया जा रहा है, सड़कें चौड़ी होंगी, तमाम बुनियादी सुविधाएं होंगी, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के अगर आप देखिए तो म्यूजियम होगी, फिर 161 फीट की ऊंचाई की भगवान राम की मूर्ति होगी, जो सरयू किनारे घाट है उसका कैसे रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा और एक एक चीज़ की समीक्षा खुद मोदी करेंगे। अच्छा पंकज, देखिए एजेंडे में ये शामिल शुरुआत से रहा है बीजेपी के। प्रधानमंत्री को हम तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी खबर भी है कि कोई एक नई रणनीति या प्रधानमंत्री कोई अपनी तरफ से कोई सुझाव इस मीटिंग में रख सकते हैं अयोध्या को लेकर, या कोई निर्देश? देखिए, प्रधानमंत्री के मतलब इस मामले में चौंकाने का उनकी परंपरा रही है। कई बार उन्होंने अपने कुछ फैसलों से और सुझाव से चौंकाया है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इस विजन डॉक्यूमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की इच्छा पहले जताई थी कि अयोध्या में इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। उस आधार पर कहा तो ये भी जा रहा है कि सरयू रिवर फ्रंट को जिस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा, ये विजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। तो हो सकता है बैठक के दौरान अगर कोई आइडिया हो, उनका सुझाव होगा तो बेझिझक वो देंगे। विकास के साथ साथ जैसा कि आप भी कह रहे हैं पंकज कि सिर्फ अयोध्या तक में सीमित नहीं है, इस एजेंडे में वो तमाम शहर भी, वो आसपास के इलाके भी आते हैं जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलानी है तो काम उनको लेकर भी करना होगा। जी हम जब अयोध्या की करते हैं ना, बात अयोध्या तक सीमित नहीं होती है। अयोध्या के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, और वो तस्वीरों से ही बात कही जा सकती है। तो अयोध्या और उसके आसपास के डेवलपमेंट के सहारे वो बताना और समझाना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं, हम जो कहते रहें वो करते रहें। एक अयोध्या को एक विंडो बनाना चाह रहे हैं, वो झांकी जिसके जरिए पूरी दुनिया को बता सके कि ये आध्यात्मिक नगरी है, ये धार्मिक नगरी है, ये भारत की धार्मिक वैविधता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अयोध्या रामलला की जन्मभूमि, ये बताना समझाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा पंकज, अगर मैं कहूं कि राम मंदिर के अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका जिक्र आज इस मंथन में या तो हो रहा होगा या फिर होगा आपसे थोड़ी देर में? बहुत सारी योजनाएं हैं इसमें। मोटे तौर पर आप देखिए, सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसके भूमि अधिग्रहण का काम करीब 60-70% हो गया है, और मुझे लगता है कि अगले साल के चुनाव में, जो यूपी में चुनाव है उससे पहले शिलान्यास हो जाए, वो है श्री राम जन्मभूमि एयरपोर्ट, श्री राम एयरपोर्ट जो वहाँ बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है या तो वर्चुअली या खुद जाकर वहाँ इसका शिलान्यास करें, ऐसी तैयारी की जा रही है। फिर 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा का एक तरीके से मैप बना है, वो उस पर काम हो रहा है। आपको बताऊं कि रिवर फ्रंट जो है सरयू पर, उसके लिए एक म्यूजियम की बात कही जा रही है। तो बहुत सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट हैं, उसको शहर को कैसे बसाना है, अलग अलग देशों के वहाँ जो दूतावास हैं उनके लिए बिल्डिंग बनाई जाएगी, अलग अलग राज्यों के अपने भवन होंगे, ये सारी चीज़ों पर आज चर्चा हो रही है। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल आपका पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस मीटिंग के अंदर की तस्वीरें, जहां पर विजन डॉक्यूमेंट देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।